एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पिछड़ों, गरीबों और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है अपने इस्तीफे में। लगभग वैसे ही स्क्रिप्ट जान पड़ती है जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे में लिखा, जैसा कि दारा सिंह चौहान ने कल अपने इस्तीफे में लिखा, वैसी ही ये भाषा, वैसा ही आरोप धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे में। वो इस्तीफे और उसकी कॉपी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। राज्यपाल को उन्होंने यही इस्तीफा भेजा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्म सिंह सैनी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे योगी कैबिनेट में, और आयुष मंत्रालय उनके पास था, उनके जिम्मे था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चर्चाएं तेज उनके समाजवादी पार्टी में जाने की। धर्म सिंह सैनी ने यही इस्तीफा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है राज्यपाल को भेजा है। 2 दिन पहले उन्होंने एबीपी गंगा से कहा था कि नहीं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन एबीपी गंगा से बातचीत में परसों सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य से इस्तीफे के बाद क्यों छोड़ दिया बीजेपी? क्यों आपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा? पर सब कैमरे लगा लो तो बताइए, आपने बता दूंगा। मैं बता रहा हूँ, सबको इकट्ठा बता दूंगा। एक आदमी प्रश्न करता रहेगा, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल आपने क्यों इस्तीफा दे दिया? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाऊंगा। और इस्तीफा इसलिए दिया है कि 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे पूरे तरीके से, शिक्षकों का उन भाइयों का देखो जो लड़कियाँ अन्य जिलों में पढ़ी हुई हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं टीचरों का कर पाए, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है, शिक्षा मित्रों का किस तरीके से बुरा हाल है, हर तरीके से दलित पिछड़ा। आपको इतने दिनों बाद क्यों याद आया? 5 साल आप मंत्री रहे, तब तक याद नहीं आया कि ऐसा हो रहा है? अब मैं बता रहा हूँ कि हमें याद पहले दिन से था। आपको मालूम होगा कि सदन में 140 विधायकों ने और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मंत्रियों ने धरना दिया था। वो इसी परिप्रेक्ष्य में दिया था, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था सरकार के दबाव में। सरकार के सत्ता की पावर के कारण उनकी आवाज़ दबा दी गई थी, लेकिन आग उसी दिन से सुलग रही थी, समय का इंतजार कर रहे थे। हमारी आपकी गोरखपुर में भी मुलाकात हुई थी जब राष्ट्रपति वहां आए थे, और आपने तब भी बहुत तारीफ की थी सरकार की और अपने विभाग के कामकाज की। मैंने बढ़िया काम की है तो मैं अपने काम की तो तारीफ करूंगा ही। जिन मंत्रियों ने अच्छे काम किए मैं तारीफ कर रहा हूं, करता रहूंगा। यहाँ सबसे बड़ी नाराजगी किससे थी? अधिकारियों से थी, जो प्रदेश स्तर के नेता उनसे थी, या जो सब किससे नाराजगी थी? आगे जो सरकार चला रहे थे उनसे नाराजगी थी। जो किसी का भी ना कोई थाने में सुनने वाला था। हमारे कार्यकर्ता हेलमेट के चालान के ऊपर पिटाई हुई, उनकी हेलमेट के चालान के ऊपर उनसे जो है वसूली की गई है। पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वर्कर था, जो पदाधिकारी था, उसका भी शोषण हुआ, उसकी मार पिटाई हुई है। पुलिस ने पूरे तरीके से उनका शोषण किया। कल आप भी सपा ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? कल आप भी सपा ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर दिया तो हम भी उनके साथ जाएंगे। बताइए, और कौन कौन आ रहा है? और कौन कौन आ रहा है? अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक मंत्री 20 तारीख तक, प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। 20 तारीख तक? 20 तारीख तक। ज्वाइनिंग तो कल होगी उन लोगों की, बाकी कब होगी? बाद में हो जाएगी। ये बताइए, क्या आपने कभी संगठन महामंत्री संगठन सुनील बंसल से बात की, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं की इन सारी चीजों को लेकर? राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये सारी बातें नहीं पहुंचाई? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने कई बार पहले भी रखी गई, लेकिन अनसुना कर दिया गया। अब समय आ गया था कि उन्हें इस बात का जवाब दिया जाए और ऐसी उत्पीड़नकारी सरकारों से पीछा छोड़ा जाए। मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जहां हम जाएंगे वहां सरकार बनेगी। आपने 2 दिन पहले ये कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो वीडियो क्या आपको फोन करके करवाया गया था? अच्छा, एक बात बताइए, मेरा दिन आज का निश्चित हुआ था रिजाइन करने का। जब मैंने कहा कि प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रिजाइन करेंगे,
कल दारा सिंह जी ने किया, परसों मौर्य जी ने किया, आज मैंने किया, कल एक और मंत्री करेंगे। उसका नाम क्यों बताऊं मैं? बता दीजिए बचा क्या है, बता दीजिए, पर्दा हटा दीजिए, कल पता चल जाएगा आपको। पर्दा हटा दीजिए, अब बचा कुछ नहीं। क्यों कहता कि मैं अभी तो आज तक के रुकने के लिए। खबरें गलत है, खंडन करता मेरी कोई नाम नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ तो आज देख लीजिएगा, मैंने जो है फोन आया आपको मनाने के लिए, बहुत प्रयास किया। आया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। किसका आया था सर एक बार? अब बहुत लंबी फहरिस्त है। शाह जी का फोन आया, जेपी नड्डा दिया, कोई नहीं छूटा। जितने भी बात नहीं मानी जाए। अब क्या करूं, मजबूरी थी। 5 साल उन्होंने नहीं मानी हमारी, आज हम नहीं मानते। सरकार पे लगा कि अधिकारी बहुत बेलगाम हो गए थे, जी। एक वर्ग को सुना गया। क्या सब बातें थी आपको? सत्य बिल्कुल सही। क्या क्या सही था सर? न थाने में सुनी जाती थी, न तहसील में सुनी जाती थी, न कोई अधिकारी सुनता था। किसी पिछड़े दलित का कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं बना। समाजवादी पार्टी में ये आश्वासन मिला, सबकी बात सुनी जाएगी। अब देखिए समाज टिकट मिलेगा। आप सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, नहीं आप सब लोग छोड़ के जा रहे हैं तो सबको टिकट मिलेगा। कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? फोटो आ गई तो घोषणा कर आप सब लोग छोड़ के जा रहे हैं तो सबको टिकट मिलेगा। है। कल घोषणा है, मौर्य जी आज रात को तय करेंगे। हम भी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे रात भर, और जैसे भी होगा कल निर्णय आप कितने विधायक और जाएंगे? हमारे एक एक करके तुम्हारा हो गया, तुम सारा सवाल दो। अभी कितने विधायक और जाएंगे? धर्म सिंह सैनी जी हैं बात करने के, धर्म सिंह सैनी जी। अब आप ये बताइए क्या नाराजगी आपकी रही जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़ना पड़ा? धर्म सिंह सैनी बता रहे हैं कि रोज एक मंत्री इस्तीफा देगा, रोज कुछ विधायक इस्तीफा देंगे और ये सिलसिला 20 तारीख तक चलेगा। आज मेरा नंबर था और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहेंगे इसके आगे वही करेंगे। ये अभी कह रहे थे धर्म सिंह सैनी हमारे संवाददाता से बातचीत में।